आज हम आपको इस सीरीज के पहले भाग में यह बताएंगे कि भारत में इमरजेंसी कैसे लगी थी, उस समय हालात क्या थे और कैसे इंदिरा गांधी ने नेहरू गांधी खानदान की विरासत को बचाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। लोगों के सारे अधिकार छीन लिए गए थे और इस पर आज हमने बहुत रिसर्च की है, बहुत किताबों को पढ़ा है और आपको उतनी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका जो सार है वो हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात आज जो हमने पढ़ी है वो है जयप्रकाश नारायण की ये मेरी जेल डायरी। उनकी जेल डायरी है ये, जिसमें उन्होंने सब कुछ अपने अनुभवों के आधार पर लिखा है। खुद जयप्रकाश नारायण ने उनकी जेल डायरी आज मैं लेकर आया हूं और ये काफी लंबी चौड़ी है। इसको हमने पढ़ा है और इसके आधार पर हम 2 दिन आपको बताएंगे कि उस समय क्या हुआ था। बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो कि आपको पता भी नहीं होंगी और रिपोर्ट भी नहीं हुई है। इसके अलावा हमने और बहुत सारी किताबें इसके बारे में पढ़ी हैं। आजादी के बाद का भारत, बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी की किताब, इसका हमने आज सहारा लिया है। इंडियाज फर्स्ट डिक्टेटरशिप, द इमरजेंसी 1975 to 77, इस किताब का आज हमने सहारा लिया है, इसलिए इनके लेखकों को हम पहले ही धन्यवाद दे देते हैं। जेपी मूवमेंट, इमरजेंसी एंड इंडिया सेकंड फ्रीडम, इस किताब का भी हमने आज सहारा लिया है। और द केस दैट शुक इंडिया, यह किताब है, प्रशांत भूषण की किताब है, इसका भी आज हमने सहारा यहां पर लिया है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं ये सारी किताबों के जरिए कि इनमें क्या लिखा है और आपको क्या जानना चाहिए। इमरजेंसी की पृष्ठभूमि सबसे पहले आप समझिए, उसमें सबसे अहम है वर्ष 1971 का लोकसभा चुनाव। उस समय आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं हुए थे। इससे पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव हमेशा साथ साथ हुआ करते थे और आपने देखा होगा आजकल भी ये एक बहस चल रही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होने चाहिए, उसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन ये वो वर्ष था और इससे पहले एक साथ होते भी थे, लेकिन ये वो वर्ष था 1971 का जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं हुए थे। और इस परंपरा को तोड़ा था इंदिरा गांधी ने, क्योंकि इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने 27 दिसंबर 1970 को लोकसभा को भंग कर दिया था और अगले वर्ष मार्च 1971 में आम चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इंदिरा गांधी ने लोकसभा को इसलिए भंग करवाया क्योंकि उन्हें यह पता था कि अगर राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ हुए तो नतीजे उनके पक्ष में नहीं आएंगे। वो इस बात को समझ चुकी थी क्योंकि उनकी लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही थी। और जैसा कि 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हुआ था, उस समय पहली बार उत्तर भारत के राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा था और क्षेत्रीय दल हावी हो रहे थे लगातार। कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व है क्षेत्रीय राजनीति में और राज्यों में, वो लगातार कमजोर हो रहा था और इंदिरा गांधी इसे लेकर काफी डरी हुई थी और वो जानती थी कि अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए तो वो चुनाव हार जाएंगी, कम से कम विधानसभा चुनाव में तो उन्हें हार हाथ लगेगी। और इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी ने यह तरकीब अपनाई, रणनीति बनाई और यह तय किया कि लोकसभा चुनाव अलग कराएंगे और विधानसभा चुनाव अलग कराएंगे। और सबसे अहम बात यह कि वो अपनी इस रणनीति में पूरी तरह से कामयाब रही। उस समय वर्ष 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की पार्टी, जिसे कांग्रेस आर उस समय कहते थे, 518 में से 352 सीटें वो जीती और इंदिरा गांधी को प्रचंड बहुमत मिला। खुद इंदिरा गांधी भी उस समय रायबरेली से चुनाव जीती थी, जहां से उनके विरोधी दलों ने उनके खिलाफ राज नारायण को संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया था। यानी इंदिरा गांधी वर्सेस ऑल ये मुकाबला था और बाकी विपक्षी दलों ने एक साथ अपना संयुक्त उम्मीदवार उनके खिलाफ लड़ाया, जिनका नाम था राज नारायण। इंदिरा गांधी के लिए यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि जो पार्टियां इंदिरा गांधी के खिलाफ बने गठबंधन का हिस्सा नहीं थीं, उन्होंने भी रायबरेली सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करने से इनकार कर दिया था ताकि सीधी टक्कर हो सके राज नारायण और इंदिरा गांधी के बीच में। और तमाम पार्टियों ने, जितनी भी विरोधी पार्टियां थीं, उन्होंने मिलकर राज नारायण को समर्थन दिया। लेकिन राज नारायण बहुत बड़े अंतर से हार गए और फिर इस सीट के नतीजे देश को इमरजेंसी की तरफ ले गए। इसलिए इमरजेंसी का एक बहुत बड़ा जो कारण था वो था इंदिरा गांधी की यहां इस सीट से
जीतना और राजनारायण का यहां से हारना। अब इस कहानी में आपको आगे पता चलेगा कि राजनारायण का हारना कैसे कारण बना इमरजेंसी का। उस समय इंदिरा गांधी रायबरेली की सीट से, ये वही रायबरेली की सीट है जहां से अब सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं, परंपरागत सीट मानी जाती है कांग्रेस की। तब रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी 1,10,000 वोटों से जीती थी और ये वोट राजनारायण को मिले कुल 71,000 वोटों से कहीं ज्यादा थे। उन्हें सिर्फ 71,000 वोट मिले, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने इस सीट पर जो चुनाव जीता है वो धोखाधड़ी और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जीता है। और यह मामला इसके बाद उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया। राजनारायण हाईकोर्ट पहुंच गए अपनी शिकायत लेकर। उन्होंने इंदिरा गांधी की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। उस समय राजनारायण ने अदालत में इंदिरा गांधी पर 8 गंभीर आरोप लगाए थे। आप देखिएगा, पहला आरोप था चुनाव में सरकारी अफसर यशपाल कपूर की मदद लेना और उन्हें अपना इलेक्शन एजेंट बनाना, क्योंकि यशपाल कपूर इंदिरा गांधी के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किए गए थे। ऐसे में वो इलेक्शन एजेंट नहीं बन सकते थे, यह गैर कानूनी काम था। दूसरा आरोप था स्वामी अद्वैतानंद को 50,000 रुपए रिश्वत देकर उन्हें रायबरेली से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में खड़ा करना। आजकल इसे डमी कैंडिडेट कहा जाता है और आजकल की राजनीति में यह कॉमन प्रैक्टिस है, यानी ऐसा उम्मीदवार जो वोट काटने का काम करेगा। और इंदिरा गांधी ने इस तरकीब का इस्तेमाल आज से 50 साल पहले ही कर लिया था। आप सोचिए कि तब इंदिरा गांधी ने क्या जबरदस्त दूरदर्शिता इंदिरा गांधी ने तब दिखाई थी। तीसरा आरोप था चुनाव में थल सेना और वायु सेना की मदद लेना। चौथा आरोप था रायबरेली के उस समय के डीएम, एसपी और दूसरे पुलिस अधिकारियों से चुनाव प्रचार में मदद लेना और अपनी रैलियों के मंच बनवाना, यानी उन्होंने पूरे सरकारी तंत्र को अपने चुनाव प्रचार में लगा लिया। पांचवा आरोप था वोटिंग से पहले लोगों को रिश्वत के तौर पर शराब, कंबल और दूसरी चीजें बांटी गई। सोचिए, आज हम ये बात करते हैं कि चुनाव से पहले लोगों को पैसा बांटा जाता है, शराब बांटी जाती है, कंबल इत्यादि चीजें बांटी जाती हैं, लेकिन आज कोई इसका बुरा भी नहीं मानता। लेकिन उस समय, आज से 50 साल पहले ही इंदिरा गांधी ने इन सब की शुरुआत की थी। तो चुनाव में इस तरह का जो भ्रष्टाचार आया, ये इस चुनाव से आया था। छठा आरोप था गाय और बछड़े के चुनाव चिन्ह पर लड़कर हिंदू वोटरों को प्रभावित करना। तब इंदिरा गांधी गाय और बछड़े के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही थी। सातवां आरोप था चुनाव वाले दिन लोगों को उनके घरों से मतदान केंद्र पर लाने का काम किया गया और यह काम कांग्रेस के लोगों ने किया। और आठवां आरोप था चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए तय की गई राशि से ज्यादा पैसा खर्च करना। उस समय एक उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में सिर्फ 35,000 रुपए ही खर्च कर सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च किया। ये सारी वो बातें हैं जो आप आजकल चुनावों के दौरान सुनते रहते हैं और आपको लगता होगा कि ये अभी कुछ वर्षों से शुरू हुआ होगा और पहले ऐसा नहीं होता होगा, जबकि पहले भी ऐसा होता था। और इंदिरा गांधी ने इन चीजों की, इन परंपराओं की शुरुआत 50 साल पहले ही कर दी थी। वो 50 साल पहले ही इतनी बड़ी चुनावी वैज्ञानिक बन गई थी कि वो जानती थी कैसे चुनाव जीतना है। अपने खिलाफ लहर चल रही हो तो भी कैसे चुनाव जीतना है।